Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Leo in the month of January 2026, no contact situation. One more shuffle, okay? Okay, let's cut the deck. Let's see what you got. Mutual energies between both of you is copper, okay? Current energies of your person is Mars, okay? Intention of your person, gold. Future action of your person, sublimation, your energy, earth's heart, and future of this overall connection is glass. Okay, bottom of the deck is breathe, breath. Okay, something is off here. आपका पर्सन बातें तो बड़ी बड़ी बहुत करते हैं, बट एक्शंस में बड़े मिसिंग हैं आपके पर्सन. शायद इसी वजह से आप बात नहीं कर रहे हो, या आप नहीं बात कर रहे हो. आपने शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन किया है लियो. यू आर द वन हु हैज मेंटेन्ड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन किया, रीजन बीइंग कि आप काफी क्लियर हो कि आपको भाई ये चाहिए. एंड आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई सब्लिमेशन. व्हाई सब्लिमेशन? ये फिर से आपको विजन दिखा रहे हैं और प्रॉब्लम है यहाँ पे. दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल. सी, मैजिशियन एंड रीबर्थ, मैनिपुलेशन टू द कोर. ग्लास. ठीक है, चलो. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वेरी स्ट्रांगली वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, पाइसीज एंड लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. लाइक आई सेड, आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन किया. यू आर द वन लियो. और आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए मेंटेन किया कि अब आप इनफ हो चुके हो. यू आर लाइक, आई एम डन विथ यू. हम एक रिश्ते में हैं और आप इस रिश्ते का नाम नहीं दे रहे हो. आप शायद बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट करो. दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या ये मैरिड हैं और आप शादीशुदा नहीं हो. दैट कैन बी वन केस कि अब आप चाहते हो कि अब ये रिश्ता हम पब्लिक में बताएं, पूरी दुनिया में बताएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको बता दे दैट यस वी आर टुगेदर और हमें शादी करनी है या हमें ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है. छुप छुप के मिलना, छुप छुप के बातें करना, सीक्रेसी से मैं रिलेशनशिप रखना, या रिलेशनशिप में है और आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो. यू वांट कमिटमेंट, आप इस रिश्ते का नाम चाहते हो. और आपने क्लियरली बोल दिया लियो कि या तो तुम रिश्ते का नाम दो या तो तुम दफा हो जाओ. If this is the case with you, then this reading is for you. Like I said, this can be an extramarital affair as well. मैं यहाँ पे बिल्कुल मेरे इस चैनल में ये वाहिया चीजें प्रमोट नहीं होती, पर जब एनर्जीज दिखती है तो मैं मेंशन कर देती हूँ. I do not promote such things. I do not. I strongly condemn these activities. As a tarot card reader, as a human being, I do. बट बाकी ये, इफ दिस इज द केस, दिस रीडिंग इज फॉर यू. ये कब तक कांटेक्ट करे? कांटेक्ट तो ये 5 से 10 दिन के अंदर कर रहे हैं, बट मोटा मोटा आप मान लो 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. डिटेल में डिस्कस करते हैं. और ये ऐसा नहीं है कि ये 6-7, ये सालों का कनेक्शन दिख रहा है. ये सालों का, कम से कम 2-3 साल से, या फिर अगर महीनों का भी है तो भी आप लोग के बीच में इंटेंस लव, इंटेंस पैशनेट लव रहा है. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, कॉपर. देखो, यू बोथ आर वेरी सीरियस फॉर ईच अदर. यहाँ पे भी आप दोनों में से कोई भी टाइम पास की एनर्जी में नहीं हो. आप दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू शायद मिलियन टाइम्स बोला है. आप दोनों सीरियस हो, आप दोनों शायद एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो. बट आपका केस सिंपल है, हमें चाहिए कमिटमेंट. और यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में आप भी जितना प्यार करते हो उतना ही आपका पर्सन आपको प्यार करते हैं. बट यहाँ पे ये दिख रहा है दैट यू आर वेरी स्ट्रिक्ट विथ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. यू आर लाइक कि मुझे कमिटमेंट चाहिए. और आपका पर्सन इस चीज को कह रहे हैं कि लियो हो चुके हैं जिद्दी.
लियो को क्यों जिद्दी बना करना है? जैसा चल रहा है सिस्टम, जैसा चल रहा है वैसे चला क्यों नहीं सकते हैं? लाइफ में कमी क्या है? यार ऐसे तो लाइफ में कुछ कमी तो होती ही नहीं है, बट लाइफ अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मर्यादा पे जीना चाहिए ना। ऐसे तो शराब हर नुक्कड़ में मिलता है, तो भैया इस ऐसे तो सभी शराबी मिल जाए, या तम्बाकू की सामग्री तो हर नुक्कड़ में मिलता है, तो ऐसे तो सब तम्बाकू पीने लग जाए या फूकने लग जाए, वट तो अपने ऊपर होता है ना। नाजायज रिश्ते तो कितने होते चलाते हैं, पर जिसके अंदर थोड़ा सा भी शर्म होता है, थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो नहीं करता है। तो यहाँ बात आत्मसम्मान की आ गई है आपके लिए, और आपका पर्सन ये बेसिक चीज समझना ही नहीं चाहता। समझ रहे हैं बट समझ के भी अनदेखा कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। सो म्यूचुअल एनर्जीज में ये आपको स्टबन बोल रहे हैं, बट स्टबन आप नहीं हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना नहीं चाहते। तो आप दोनों के बीच में जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो जीरो हो गई। दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज मार्स। दे आर वेरी एंग्री विथ यू, बहुत गुस्से में है कि भैया कि भाई लियो की इतनी हिम्मत क्यों है, लियो को इतनी जरूरत क्या है, लियो इतना बोल क्यों रहे हैं, लियो को कमिटमेंट ही क्यों चाहिए। सो दे आर वेरी एंग्री विथ यू, गुस्से में है क्योंकि आप अपना स्टैंड ले रहे हो, इसलिए आपसे नाराज हैं। अरे तो तुम छोड़ दो ना लियो को, ब्रेकअप कर दो, ब्रेकअप कर दो। नहीं आप कमिटमेंट दे पा रहे हो तो बोल दो भैया आप जाइए अपने रास्ते। यस, लाइक आई वाज सेइंग कि लियो तो वांट्स कमिटमेंट, तो अगर आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो तो लियो को टाटा बाय बाय कर दो। तो वो भी टाटा बाय बाय नहीं करना है, क्योंकि लियो से ऑब्सेशन भी उतना है। दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू, ये आपको इतना जल्दी लेट गो नहीं कर सकते हैं। सो एनर्जीज मीन देयर करंट एनर्जीज, दे वांट यू, ये चाहते हैं आपको, ये आपके ऊपर एक होल्ड बना के रखना चाहते हैं, पर आपको किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अकाउंटेबिलिटी नहीं देना चाहते हैं। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। प्रीटी बैड इंटेंशन गोल्ड, दे लव यू अ लॉट। इंटेंशन में नहीं लगता है यार, लियो से खूबसूरत इंसान, आप बहुत सुंदर हैं बाय द वे। लियो से खूबसूरत इंसान, लविंग इंसान, केयरिंग इंसान मुझे नहीं मिल सकता है। आई रियली लव दिस पर्सन। मेरा बस चले मैं लियो को खूब, ये इंसान बहुत पैसे लुटाते हैं आपके ऊपर, बहुत गिफ्ट्स देते हैं, पैम्पर करते हैं, ये भी दिख रहा है मुझे, आउट ऑफ लव करते हैं ऑफ कोर्स। सो इंटेंशन में दे रियली लव यू, केयर फॉर यू, बट आपकी जो एक्चुअली मेरी फोन बैटरी वो हो गई थी, तो मैंने कुछ डिलीट किया एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग दिस वीडियो। यस, लाइक आई वाज सेइंग, दे रियली लव यू, केयर फॉर यू, बट इन्हें वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि लियो एक रिश्ते का नाम चाहता है। लियो अब एक डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, या कमिटमेंट चाहते हैं, या शादी करना चाहते हैं। द फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू सब्लिमेशन। ये इंसान सिर्फ आपको मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन करते हुए दिख रहे हैं। लाइक सर ये कांटेक्ट करे 2 से 3 हफ्ते के अंदर, बट ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि आपके टुवर्ड्स कैसे इमोशनल मैनिपुलेशन किया जाए, कि हम लियो को कैसे इमोशनली मैनिपुलेट करें। तो सब्लिमेशन में लाइक आई सेड ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे, ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बट ये आपको मैनिपुलेट करके आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ओ दे आर कमिंग एंड गिविंग यू कमिटमेंट और ये आ रहे हैं। नो, ये सिर्फ आपको मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन। तो ये जो 2 to 3 वीक्स में आते हुए दिख रहे हैं ना, ये आपको मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। ये ऐसे आएंगे कि ओ लियो आई मिस्ड यू, कि ओ लियो आई मिस्ड यू, ओ मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, या आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं ये नहीं, लाइक व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सो सॉरी, मैं बार बार पॉज कर रही हूँ, या सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट लियो, कि ये आपको ऐसे बोलेंगे, लियो मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, आप मेरे प्यार को समझो, मैं आपकी केयर करता हूँ, करती हूँ। या फिर ये आपसे टाइम बाय आउट करते हुए दिख रहे हैं कि ओ आप मुझे टाइम दो, आप मुझे वक्त दो। पर इन्होंने बहुत बार ये चीज़ किया है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में करते हो, फिर ये इमोशनल मैनिपुलेशन करते, फिर आप लोग का रिलेशनशिप चलता है, फिर आप कमिटमेंट का वो करते हो, फिर नो। ये साइकिल बार बार रिपीटेड क्यों दिख रहा है मुझे, मुझे आप एक बात बताइए लियो। आई एम सीइंग रिपीटेड साइकिल्स ओवर हियर। सो यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि कोई ठोस फ्यूचर एक्शन कमिटमेंट नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द अर्थ्स हार्ट। आप यू नो व्हाट लियो, आप जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, एकदम करेक्ट सोच रहे हो। अब आपका बहुत आपका है कि मुझे भैया स्टेबल लाइफ चाहिए, ये बिन बिन रिश्ते का नाम और बस ऐसे ही गर्लफ्रेंड बने हैं, ऐसे ही बॉयफ्रेंड बने हैं, या किसी का एक
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम चल रहे हैं, भाई हमारा वजूद का क्या, हमारी लाइफ का क्या? हम क्या पैदा इसीलिए हुए हैं कि हम बस ऐसे बेनाम रिश्ते में रहें जिसका कोई वजूद नहीं, कि कब कब डंप कर दे, कब चला जाए? तो आपको एक ठोस कमिटमेंट चाहिए बिकॉज ऑफ योर ओन स्टेबिलिटी। आपका वजूद जागे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जागे, तो जो आप कर रहे हो, जो भी आपने स्टैंड लिया, एकदम करेक्ट स्टैंड लिया। बस मैं यही बोलूंगी लियो आपको, आपको अगर वेट करना है तो 2 महीने से ज़्यादा मत मत वेट करो। इनको एक टाइमलाइन दे दो, इनको एक अल्टीमेटम दे दो कि आपके पास 2 मंथ्स हैं, आपको 2 मंथ्स में आना है, आप आ जाइए, अदरवाइज़ आप कट ऑफ करो। आई नो आप भी बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में बहुत प्यार है, आपके दिल में बहुत केयर है, बहुत गंदा अटैचमेंट दिख रहा है इस कनेक्शन में। बट लियो, अगर अब आपको कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। इनके मैनिपुलेशन के जाल में बार-बार मत आइए। अगर अलग होना है तो बिल्कुल अलग रखिए, एक पत्थर दिल रखिए, अलग हो जाइए। बट ये इंसान आपको छोड़ते हुए नहीं दिख रहे। लेट मी टेल यू दैट एज़ वेल। आपको लग रहा है कि खुद ही चले जाएँ ना, ब्रेकअप कर, नहीं, ये ब्रेकअप नहीं करेंगे क्योंकि इनका स्वार्थ जुड़ा है, क्योंकि ये अटैच्ड हैं आपसे। आप बिना कमिटमेंट के वाइफ ड्यूटीज़, हस्बैंड ड्यूटीज़ कर रहे हो। जब आप कमिटमेंट का नाम ले रहे हो तो ये गुस्सा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि सामने वाला पर्सन आपको उस लायक नहीं समझता कि वो आपको अपना हस्बैंड या वाइफ बनाए, या आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाए, या पूरे सोसाइटी में नाम दे। तो आप अपनी हैसियत, आप अपनी औकात तो जानते हो ना। तो ये इंसान ब्रेकअप ही नहीं कर रहे क्योंकि आप इन्हें फ़ायदे दे रहे हो। जब आप फ़ायदा नहीं दे रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, तो ये गुस्से में, फिर ये मैनिपुलेट करते हैं, फिर आप बोलते हो। तो ये साइकिल क्यों है? जिसको कमिटमेंट देना होता है ना, वो कमिटमेंट दे देता है। जहाँ भीख माँगने की नौबत आ रही है, जहाँ बेयर मिनिमम की नौबत आ रही है कि हम भीख माँग रहे हैं, हमें कमिटमेंट दे दो, इट मीन्स टाइम आ गया उस रिश्ते को गुड बाय कहने का। और वही फ्यूचर है। फ्यूचर वैसे भी कुछ नहीं है। ग्लास की एनर्जी, ग्लास क्या होता है? ग्लास एक टुकड़ा, ये वैसे अर्थ एलिमेंट एंड प्लैनेटरी पोज़ीशन एलिमेंट वाली डेक है। तो ग्लास क्या होता है? ग्लास शीशा होता है, टूट जाता है, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ग्लास की एनर्जी है। यू कैन सी योर फ्यूचर क्लियरली। आप अपनी औकात, आप अपनी हैसियत जानते हो इस रिश्ते में। यू नो इट वेरी वेल दैट दिस पर्सन डज नॉट वांट टू बी विथ यू। ये इंसान आपको वो वजूद, वो कमिटमेंट, वो सोसाइटी में नाम, इज्जत नहीं दे सकता है या दे सकती है। फ्यूचर एनीवे कुछ नहीं है। क्रिस्टल क्लियर रियलिटी आप ऑलरेडी जानते हो लियो। यू नो व्हाट यू हैव टू डू। रहना है रहिए, पर मेरे हिसाब से 2 महीने से ज़्यादा मत दीजिए। अदरवाइज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। इनके मैनिपुलेशन में मत आओ। स्टैंड लिया है ना, कमिटमेंट चाहिए ना, तो उसी पे रहो। दैट्स इट, मैं यही बोलूँगी। फ्यूचर एनीवे कुछ नहीं है। एनीवे दिस वाज़ योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इश्यू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।